दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। इसी सीक्वेंस में लर्निंग डे आपको प्रोवाइड करवा रहा है डेली 1 वीडियो और 1 टॉपिक। ये वीडियो 5 से 10 मिनट की होती है। इसमें आपका एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाता है और वो सारे टॉपिक उठाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या फिर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले 10 सालों के एनालिसिस के बेसिस पर रिपीट हुए हैं या बहुत बार आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की। अच्छा, ये जो क्लास मिलती है ये आपको पांचों सब्जेक्ट की मिलती है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस, ईजी। और इसमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है। बाकी दिन आपको ऐसे ही 5 से 10 मिनट की वीडियो अवेलेबल करवाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन को आपको समझाने वाले हैं, कैसा टॉपिक आपको बताने वाले हैं जो बहुत रिपीट होता है और इस बार आपके सिलेबस में स्पेशल क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपके रूप में आ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी जब मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ सर, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो है हमारे एग्जाम में। तो एक बार फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम जरूर बताएंगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अभी वीडियो का टॉपिक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक और हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे साथ बैच में जुड़ करके, एप्लीकेशन के थ्रू बैच में जुड़ करके अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब रहा आज का जो टॉपिक जिस पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो टॉपिक यही है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम में अगर आएगा तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके यहां आएगा। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है और हमें ये 5 नंबर सिर्फ देने के बाद अगर ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए तो फिर कोई दिक्कत है क्या? मतलब 5 से 10 मिनट में मेरा 5 नंबर कंप्लीट हो रहा है तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसा तो सर ऐसा कंटिन्यू करना, इस सीरीज को बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। और अभी तक जितनी वीडियो बनाई है हमने सारी की सारी प्लेलिस्ट में 1 टॉपिक 1 वीडियो के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम समझना स्टार्ट करें कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या कहता है, इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि न्यूटन साहब ने बल का नियम दिया था और इन्होंने बल के नियम में बताया था कि F इज इक्वल टू m टू a। इस पर भी हम एक आपको बहुत अच्छे से वीडियो बना करके बताएंगे F ये बल से जहां जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बट यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो न्यूटन आपको बताने वाले हैं वो बल के बारे में बताने वाले हैं। सीधे सीधे गुरुत्वाकर्षण बल कह रहा है तो बल लगा हुआ है तो हम इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल F से ही हम इसको दर्शाएंगे। अब मैं जो थ्योरी बोलने वाला हूं उस थ्योरी को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और एक एक वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट करते हुए जाना है। न्यूटन साहब ने कहा कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर ब्रह्मांड में कोई भी, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो उन दोनों के मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों जो यूनिट है आपके पास उनके बीच के डिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको और थोड़ा सा अगर आसान तरीके से समझो तो मेरे पास ये दो पेन हैं, अगर मैं न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग बोलूं तो इनके बीच जो बल लगेगा वो इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मान लो एक का द्रव्यमान m1 दूसरे का m2, और इनके बीच की जो दूरी होगी मैंने यहां फिक्स कर दिया, इनके बीच की जो दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां पर एक पिंड m1 है हमने मान लिया और यहां पर एक पिंड क्या है m2 है। इन दोनों की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, r मान लिया। तो इनके नियम के अकॉर्डिंग जो इनके बीच में बल लगने वाला है F, वह कहता है कि जो F होगा वो दोनों के एक का गुणनफल है दूसरे का m2 है। इन दोनों पिंडों के गुणनफल m1 इंटू m2 के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है तो आप कहोगे इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है, r है। इन दोनों पिंडों के बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती कहता है तो 1 अपान में आपको कर देना है।
फिर से मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं आप मेरे साथ रिपीट करो अगर आपको याद हो गया हो, कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये बहुत समझना है क्योंकि आगे उसका अभी मैंने वो सिलेबस देखा नहीं है, अगर होगा तो कूलाम का भी एक रूल आता है इसी से रिलेटेड। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, जब कूलाम के नियम में हम सेम ऐसे ही पढ़ेंगे तो वहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के बारे में बात करते हैं, बट जब हम न्यूटन के रूल के बारे में बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम आकर्षण के बारे में मतलब अट्रैक्शन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो दोनों पिंड हैं इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो इन दोनों पिंडों के गुणनफल के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हमें मिल जाएगा नंबर 1 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और यहां से मिल जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर। जब आप इस F समीकरण 1 पर समीकरण 2 पर रखोगे तो इस F से ये दोनों जो आपको प्रोपोर्शनल वाले साइन दिख रहे हैं ये दोनों एक के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर मिल जाएगा और नीचे आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब चिन्ह हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू जी होती है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इस जी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण है कि आप इस जी की वैल्यू को ढूंढो और के सभी साथी इस जी की वैल्यू को बताएंगे। वैसे जी को मैं बता देता हूं कि आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 के बराबर होती है। सभी साथी कमेंट सेक्शन में इस जी की एग्जैक्ट वैल्यू देख के मुझे बताएंगे और इसकी यूनिट भी आप बताने का प्रयास करना, ठीक है। ये आपके लिए टास्क मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, पढ़ोगे तो फिर आपको ये रूल भी प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा और जब आप होमवर्क करने जाओगे तो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और शानदार तरीके से आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। तो यहां से आपके एग्जाम में थ्योरी भी लिखने को आती है, तो थ्योरी अगर लिखने को आती है तो जो मैंने रिपीट किया, जो मैंने बोला, आपको उसी थ्योरी को लिख देना है कि द्रव्यमान में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r स्क्वायर आ जाएगा। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो F इज इक्वल टू जी m1 m2/r स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब इस जी की वैल्यू आपको बतानी है और जी की यूनिट भी आपको कमेंट सेक्शन में ढूंढ करके रिसर्च करके कहीं से पढ़ के आपको जरूर बतानी है। सभी के सभी साथी इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है और अगर क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का आएगा, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी कभी इस पर थ्योरी आती है और कभी कभी दोस्तों यहां से आपका न्यूमेरिकल आता है। अगर न्यूमेरिकल आता है तब भी आपको बस इसी पर रख करके सॉल्व कर लेना है, थ्योरी आती है तब भी आपको ऐसे ही लिख देना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस यहीं तक। 5 से 7 मिनट के ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू डेली शाम को 7 बजे मिलते रहेंगे और ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज में आपको ऐसे ही सारे टॉपिक आपके कवर अप किए जाएंगे। किसी से भी सब्जेक्ट का कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ आया हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हमारी पूरी टीम उसको पढ़ेगी और पढ़ने के बाद उस पर हम आपको ऐसे ही इजी वे में बिल्कुल आसान तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में सभी साथी जरूर बताएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि पहली बार अगर लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आप आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन लर्निंग डे को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। कोई आपका डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे है, आप वहां पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।